जरा सोचिए, अगर वोटर्स के पास सिर्फ अपने नेता को चुनने की नहीं बल्कि काम न करने पर उन्हें कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाने की भी ताकत हो तो कैसा रहेगा? यही है राइट टू रिकॉल का पूरा कॉन्सेप्ट। एक ऐसा पावरफुल डेमोक्रेटिक टूल जो एक बार फिर भारत में बहस का सेंटर बन गया है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये अधिकार हमारे लोकतंत्र को कैसे बदल सकता है। और देखिए, ये बहस अभी हाल ही में फिर से इसलिए छिड़ी है क्योंकि पार्लियामेंट में ये बात उठी। जैसा कि राघव चड्ढा ने कहा कि अगर वोटर किसी नेता को चुन सकता है तो उसे हटाने का अधिकार भी होना चाहिए। इसी एक बयान ने इस पुराने लेकिन बहुत ही दमदार आइडिया को फिर से नेशनल डिबेट में ला दिया है। तो अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये राइट टू रिकॉल आखिर है क्या और क्यों अचानक इस पर इतनी बातें होने लगी हैं। देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये जनता के हाथ में दी गई एक पावर है, एक ऐसी शक्ति जिसके जरिए लोग अपने चुने हुए नेता को अगर उसके काम से खुश नहीं हैं तो उसका कार्यकाल खत्म होने से पहले ही उसे पद से हटा सकते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, ये कोई नया आइडिया नहीं है, लेकिन हुआ ये कि हाल ही में पार्लियामेंट के 0R में जब ये मुद्दा उठा तो सांसदों और विधायकों के लिए राइट टू रिकॉल की मांग ने फिर से तूल पकड़ लिया। और बस इसके जिक्र होते ही पब्लिक और पॉलिटिकल दोनों ही लेवल पर इसमें दिलचस्पी बढ़ गई है। तो अब आते हैं इस मुद्दे के सबसे अहम हिस्से पर, मतलब राइट टू रिकॉल को लेकर जो बड़ी बहस छिड़ी हुई है, उसके पक्ष और विपक्ष में क्या क्या दलीलें हैं। चलिए दोनों साइड्स को ठीक से समझते हैं। देखिए, ये बहस ना एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो ये अधिकार ज्यादा जवाबदेही और सिटीजन एम्पावरमेंट का वादा करता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसके गलत इस्तेमाल और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का भी डर है। तो चलिए इन दोनों ही पहलुओं को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो पहले बात करते हैं इसके पक्ष में दिए जाने वाले तर्कों की। सबसे बड़ा और सबसे मजबूत तर्क है अकाउंटेबिलिटी, यानी जवाबदेही। जो लोग इसे सपोर्ट करते हैं उनका मानना है कि इससे नेताओं के मन में एक डर रहेगा कि भाई अगर वादे पूरे नहीं किए या परफॉर्मेंस खराब रही तो जनता उन्हें हटा भी सकती है। इससे सिर्फ गवर्नेंस ही नहीं सुधरेगी बल्कि आम नागरिक भी पॉलिटिक्स में एक एक्टिव पार्टनर बनेगा। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। जो लोग इसके खिलाफ हैं उनका डर यह है कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है पॉलिटिकल बदला लेने के लिए। सोचिए, बार बार रिकॉल प्रोसेस होगा तो उससे देश में लगातार एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी रहेगी। और हाँ, ये प्रोसेस बहुत महंगा और लंबा भी होगा। सबसे बड़ा खतरा यह भी है कि नेता शायद बड़े और कड़े फैसले लेने से डरेंगे, ये सोचकर कि कहीं जनता उन्हें वापस ना बुला ले। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, ये जो रिकॉल की बहस है ना, ये कोई आज की नहीं है, ये सदियों पुरानी है। जी हाँ, इसकी जड़ें हमारे इतिहास में बहुत गहरी हैं। अगर हम इतिहास देखें तो इस आइडिया की जड़ें वैदिक काल के राजधर्म कॉन्सेप्ट तक जाती हैं, जहां प्रजा को एक नाकाबिल राजा को हटाने का हक था। फिर मॉडर्न इंडिया में आए तो 1944 में M.N. रॉय ने इसका प्रस्ताव रखा। उसके बाद 1974 में जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन को आवाज दी और अभी हाल ही में 2017 में वरुण गांधी भी एक प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी ये कभी देश का कानून नहीं बन पाया। तो ये तो हो गई इतिहास की बात, पर आज की हकीकत क्या है? मतलब क्या ये कानून प्रैक्टिकली भारत में या दुनिया में कहीं लागू है? तो देखिए, भारत में नेशनल या स्टेट लेवल पर तो राइट टू रिकॉल का कानून नहीं है, लेकिन और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, पंचायत और नगर पालिका जैसे लोकल लेवल पर ये अधिकार कई राज्यों में पहले से मौजूद हैं और इस्तेमाल भी हो रहा है। मिसाल के तौर पर मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य था। उसके बाद बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने भी अपने लोकल गवर्नेंस कानूनों में इसे शामिल किया। और इस बात का सबूत है कि जमीनी स्तर पर, ग्रास रूट लेवल पर इसका इस्तेमाल मुमकिन है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत में ही हो रहा है, दुनिया भर में इसके उदाहरण है। जैसे कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में और अमेरिका के भी कई स्टेट्स में ये सिस्टम लागू है। तो ये एक ग्लोबल कॉन्सेप्ट है। तो इन सभी तर्कों को, इतिहास को और देश विदेश के उदाहरणों को देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भारत के लिए आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। तो आखिर में सवाल यही है, क्या राइट टू रिकॉल दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के लिए एक जरूरी सुधार है जो हमारे लोकतंत्र को और मजबूत करेगा, नेताओं को ज्यादा जवाबदेह बनाएगा, या फिर ये देश की स्थिरता के साथ एक खतरनाक जुआ है जो पॉलिटिकल अस्थिरता और अफरा तफरी का दरवाजा खोल देगा? खैर, फैसला जो भी हो, एक बात तो तय है कि ये बहस भारतीय लोकतंत्र के भविष्य के लिए बहुत बहुत जरूरी है।